कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक झील किनारे बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ था और अब उसकी वाइफ पीछे से आती है। फिर हम देखते हैं आदमी को किसी ने प्रेजेंस कर लिया है और वो झील में कूद जाता है। यह देखते ही लेडी कहने लगती है कि तुम उसे जाने दो और मुझे अपने साथ ले चलो। इसके बाद आदमी अपने आप पानी से बाहर आ जाता है और लेडी उसे ऊपर खींच लेती है। लेकिन इसी वक्त टीम के पीछे कोई आ जाता है और आदमी कहने लगता है कि वो यहीं पर है। जिसके अगले ही पल कोई लेडी को झील में खींच लेता है। यानी एक आदमी अपनी वाइफ को बचाने जाता है, लेकिन इसी वक्त पानी के अंदर से दो हाथ बाहर निकलते हैं और लेडी को पानी में खींच लेते हैं। इसके बाद हम रोमा को देखते हैं जो खुद एक स्विमर है और आज अपनी फियांसे मरीना को स्विमिंग सिखाने के लिए लाया है, जहां अब रोमा का फ्रेंड यूलिया भी आ गया था। फिर वो रोमा को स्विमिंग के लिए चैलेंज करता है और अब दोनों रेस लगाने चले जाते हैं। फिर मरीना यहाँ पर अकेले होती है और वो जब स्विमिंग करने की कोशिश करती है पानी में डूबने लगती है। लेकिन अब रोमा को जैसे ही इस बारे में पता चलता है वो तुरंत ही उसे बचा लेता है। इसके बाद रात में रोमा यूलिया के साथ कहीं पार्टी करने निकल जाता है। वहीं मरीना रोमा की सिस्टर ओल्गा के साथ में थी और ओल्गा से बताती है कि वो उस हाउस में गई है जिसे तुम्हारे फादर ने हमें वेडिंग गिफ्ट दिया था। इधर रोमा यूलिया के साथ में पुराने घर पर आ जाता है, जहां वो यूलिया से बताता है कि यही झील में डूबने से मेरी मदर की मौत हुई थी। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं और सबसे पहले यहाँ की लाइट फिक्स करते हैं, जिसकी कुछ देर बाद यहाँ यूलिया के बाकी फ्रेंड भी आ जाते हैं। लेकिन ये लोग अपने साथ कुछ लड़कियों को भी लाए थे जो कि रोमा को पसंद नहीं आता और वो झील किनारे चला जाता है। फिर वो मरीना को कॉल करता है, लेकिन मरीना बिजी होने की वजह से इसका कॉल रिसीव नहीं कर पाती। इसके बाद रोमा यहाँ की झील में स्विमिंग करने चला जाता है, लेकिन तभी उसे ऐसा फील होता है कि इसके अलावा झील में कोई और भी है। अब इसकी वजह से रोमा तुरंत बाहर आने लगता है, लेकिन अब सामने ही एक लड़की होती है जो इसका शर्ट लेकर पहन रही होती और अपने बालों में कंघी भी कर रही थी। लेकिन रोमा अचानक से इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो इसके पास आकर किस भी करता है। लेकिन तभी लड़की पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और फिर एक अजीब सी स्माइल देती है। अब अगली सुबह यूलिया रोमा को खोजता है जो इसे झील किनारे पड़ा हुआ मिलता है और अब रोमा उससे लड़की के बारे में पूछने लगा था, जबकि यूलिया को यहाँ पर कोई भी लड़की नजर नहीं आई थी। इसके बाद वो रोमा के कपड़े और यहाँ पर गिरी हुई कंघी उठा लेता है। लेकिन अब अगले दिन से रोमा के अंदर कुछ बदलाव होने लगे थे और वो अपनी प्रैक्टिस को भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इसके कोच इस पर गुस्सा भी होते हैं। फिर प्रैक्टिस करने के बाद रोमा जब शावर लेने जाता है, वहाँ वही लड़की उसके पीछे खड़ी होती है और फिर से वही बात पूछ रही थी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन बाद में रोमा को यहाँ कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद रोमा अपने घर पर होता है जहाँ कोई उसके पैर में गुदगुदी करने लगा था। अब रोमा को लगता है मरीना ऐसा कर रही है, लेकिन वो जब देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मरीना यहाँ आती है और इसे मेडिसिन देती है। इसके बाद वो ओल्गा के साथ वीडियो कॉल पर बात करने चली जाती है, जहां वो बताती है कि रोमा अजीब तरीके से बिहेव करने लगा है। इसके अलावा मरीना ओल्गा को वो कंघा भी दिखाती है जो इसे रोमा के कपड़े से मिली थी। अब इसको देखते ही ओल्गा अपने फ्रेंड्स की पुरानी फोटो चेक करती है, जिसमें ओल्गा को वही कंघी नजर आती है जैसा कि मरीना ने वीडियो कॉल पर दिखाया था। वहीं मरीना रोमा के पीछे किसी का हाथ देखती है, लेकिन वो जब दरवाजे को ओपन करती है वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी उसे बाथटब में कंघी नजर आती है, लेकिन वो जैसे ही इसे लेने जाती है कोई पीछे से इसको पानी में डुबोने लगता है और फिर पता चलता है यह तो केवल उसका सपना था। अब अगले दिन रोमा का स्विमिंग टेस्ट था, जहां पर उसके कोच और बाकी लोग भी थे। लेकिन जब रोमा स्विमिंग करना शुरू करता है, वो अचानक से झील के अंदर पहुंच जाता है और यह देखते ही रोमा तुरंत झील से बाहर आता है। लेकिन इसके बाद जब इसकी आंख खुलती है, इसके सामने फिर से वही लड़की थी और असल में वो एक इविल मरमेड थी। फिर वो रोमा से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन रोमा कह देता है कि नहीं। अब यह सुनते ही मरमेड अपना भयानक चेहरा दिखाती है और इसके बाद हम रोमा को स्विमिंग पूल के पास देखते हैं, जहां बाकी लोग इसकी हेल्प कर रहे थे और अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यहाँ रोमा सभी को झील किनारे वाली लड़की से मिलने के बारे में बता देता है और वो यह भी बता देता है कि मैंने उसे किस किया था। अभी यह सुनते ही मरीना गुस्से में बाहर चली जाती है, जिसके बाद रोमा भी उसे समझाने उसके पीछे जाता है। लेकिन इसी वक्त मरीना को आवाज सुनाई देती है कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वही रोमा मरीना का पीछा करते हुए एक रूम के अंदर आ जाता है, जहां मरमेड मरीना के रूप में खड़ी हुई थी और वो अचानक से दरवाजे को बंद कर देती है।
जिसके बाद बाहर खड़ी मरीना काफी परेशान हो जाती है। यहाँ अब ओल्गा और यूलिया भी जाते हैं। इधर रोमा जमीन पर कपड़े के अंदर हलचल देखता है और वो जैसे ही कपड़े को हटाता है वहाँ पर मरमेड होती है और इस पर हमला करने आ जाती है। लेकिन इसी वक्त यूलिया भी दरवाजा ओपन कर देता है, जहाँ अब केवल रोमा था। इसके बाद ये लोग रोमा को अपने साथ में लेते हैं और ओल्गा अपने फादर के पास ले जाती है। फिर वो उनको बताती है कि रोमा ने झील किनारे लड़की को देखा था। इसके अलावा मरीना उनको कंघी भी दिखाती है, लेकिन ओल्गा के फादर कहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब ओल्गा पूछने लगती है कि आखिर 20 साल पहले क्या हुआ था और मॉम की डेथ कैसी हुई थी। अब इन बातों की वजह से इनके बीच में बहस हो जाती है और फिर ओल्गा के फादर बताते हैं कि मैं भी उस मरमेड से झील किनारे मिला था जो हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती थी और मैं उसके जाल से नहीं बच पाया, लेकिन तुम्हारी मदर को उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका मिल गया था। फिर भी लास्ट में वो तरीका काम नहीं किया और वो तुम्हारी मदर को लेकर चली गई। लेकिन मैं आज भी उस मरमेड के बारे में ही सोचता रहता हूँ। इसके बाद ये चारों उस हाउस में आते हैं क्योंकि ये झील की सच्चाई जानना चाहते थे। फिर ओल्गा यूलिया के साथ झील किनारे आती है और यूलिया को नीचे चेक करने के लिए भेजती है। फिर यूलिया झील के अंदर जाता है जहाँ पर से किसी की कब्र दिखाई देती है और पास में ही डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। देखते ही यूलिया झील से बाहर आने लगता है, लेकिन जब कोई उसे पानी में खींचने लगा था फिर भी यूलिया किसी तरह से नाव पर आ जाता है और फिर ओल्गा उसे बाहर निकाल लेती है। यहाँ यूलिया बताता है कि नीचे किसी की कब्र है। वहीं मरीना पानी लेने बाहर गई होती है, जहाँ से सामने वाली झोपड़ी में कोई नजर आता है और यह देख मरीना उसके अंदर आ जाती है। लेकिन अभी से यहाँ पर एक लेडी रिचुअल्स करते हुए नजर आती है और वो कह रही थी जो तुम्हारा है उसे ले जाओ और मेरा वापस कर दो। इसके बाद मरीना उस लेडी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भयंकर तरीके से इस पर चिल्लाती है और मरीना ऐसी जगह पर काफी डर जाती है। इसके बाद वो तुरंत यहाँ से रोमा के पास भागती है, लेकिन इसी वक्त इसके पीछे से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और कोई रोमा को अपने साथ ले जाने लगता है। यह देखते ही मरीना रोमा को पकड़ लेती है, लेकिन अब यहाँ पर मरमेड उसके सामने आ गई थी। जिसके बाद मरीना इसे किक मारती है और दरवाजे को तुरंत बंद कर देती है, जिसके बाद यूलिया इसे अच्छे तरीके से लॉक कर देता है। अब ओल्गा को लगता है यह सब कंघी की वजह से हो रहा है, क्योंकि कंघी के ऊपर एलजी लिखा था और झील के अंदर वाली कब्र भी लिसा ग्रीको-रेवा की थी। इसके अलावा ओल्गा यह भी जान जाती है कि लिसा ग्रीको-रेवा ने सुसाइड किया होगा, क्योंकि सुसाइड विक्टिम की डेड बॉडी को झील किनारे दफनाया जाता था और इस झील में पानी बहने की वजह से ये कब्र डूब चुकी है। तभी मरीना ओल्गा से कहती है तुमने बालों की पावर के बारे में बताया था और तुम्हारी मॉम ने कंघी के साथ में ही रिचुअल किया था। जिस पर ओल्गा कहती है लेकिन उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मरीना रोमा को देखने जाती है, लेकिन उस वक्त रोमा बेड पर नहीं था बल्कि वो दीवार के पास में खड़ा हुआ था। तभी अचानक से चादर मरीना को कवर कर लेती है और अभी उस पर कोई हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी बाकी लोग आ जाते हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद मरीना रिचुअल्स करने का डिसाइड करती है, जबकि यूलिया बाहर उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा था। इसके बाद मरीना जब रिचुअल्स करने में बिजी हो जाती है, इसी वक्त यूलिया को यहाँ एक लड़की नजर आती है जो कि असल में भी मरमेड थी। फिर वो यूलिया को पसंद कर लेती है और पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर लिया यस बोल देता है और मरमेड यूलिया को पूरी तरह से पजल कर लेती है। वहीं अब रोमा अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था। यह देख ओल्गा उसके पास जाती है, लेकिन मरमेड ने इसे भी पसंद कर लिया था, इसलिए रोमा इसके ऊपर हमला कर देता है और अब उसकी गर्दन को दबाने लगता है। वहीं मरीना रिचुअल्स को सही तरीके से करने लगती है, जिसके बाद मरमेड अपनी कंघी लेकर चली जाती है और मरीना उसे मिरर में भी देखती है, लेकिन वो अगले ही पल इसे पानी में डुबा देती है और भीड़ को अपनी कहानी दिखाने लगती है, जहां एक लड़के ने इसके साथ में सच्चे प्यार का वादा किया था, लेकिन वो बाद में दूसरी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद ही उसने उनको मार दिया था और फिर खुद भी झील में कूदकर सुसाइड कर ली थी। वही रोमा अब होश में आ जाता है और ओल्गा की जान बच जाती है। इसके बाद वो तुरंत मरीना को बचाने के लिए भागता है और दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन अब यहाँ इसके सामने बहुत से मरीना दिखाई देने लगती है और पूछने लगती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन रोमा असली मरीना को पहचान जाता है, जिसके बाद बाकी यहाँ से गायब हो जाते हैं और अब इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन मरमेड अभी भी यूलिया को पसंद किया हुआ था, जो बेसमेंट की तरफ चला जाता है। अब रोमा अचानक अंदर आ जाता है, जहाँ बेसमेंट वाला दरवाजा खुला हुआ था।
यह देखते ही रोमा तुरंत नीचे आता है, जहां मरमेड इसके सामने ही यूलिया को पानी में लेकर चली जाती है। यहाँ देखते ही रोमा उसे बचाने जाता है और यहाँ मरमेड अचानक से इसके सामने आ जाती है और अब रोम काफी डर गया था, लेकिन ओल्गा और मरीना आकर इसे बचा लेते हैं और फिर तीनों कार में यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब इनकी कार अचानक से बीच रास्ते में बंद हो जाती है और यहाँ बारिश भी होने लगी थी। इसके बाद रोमा कार ठीक करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी मरीना को मरमेड नजर आती है, जो अगले ही पल बिल्कुल कार के पास में आ जाती है और अब अचानक से इनकी कार के अंदर पानी भरने लगा था। यह देखते ही रोमा इनकी हेल्प करने आता है, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। इसके बाद रोमा पत्थर से ग्लास को तोड़ देता है और फिर दोनों को बचा लेता है। लेकिन अब रोमा जान गया था कि मरमेड उसे भी चाहती है, इसलिए वो तुरंत झील की तरफ जाने लगता है। यह देख मरीना भी उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है और पीछे से ओल्गा इसे बेहोश कर देती है। वहीं अब झील किनारे मरमेड रोमा के सामने आ जाती है और फिर से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जिस पर रोमा यस बोल देता है, लेकिन मरमेड भी उसका गला दबाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी रोमा मरीना से ही प्यार करता है। इसके बाद हम देखते हैं ओल्गा ने मरीना को बांध कर रखा है और वो रिचुअल करने लगी है, क्योंकि वो मरीना को सैक्रिफाइस करके अपने भाई रोमा को बचाना चाहती थी। यह देख मरीना ओल्गा से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन वो इसे आजाद नहीं करती। तभी ओल्गा के फादर भी यहाँ पर आ जाते हैं और ओल्गा को समझाते हैं कि यह चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि तुम फोर्स करके सैक्रिफाइस करना चाहती हो। लेकिन इसी वक्त मरमेड भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देख ओल्गा के फादर कहने लगते हैं, तुम उनको जाने दो और मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। जिसके बाद मरमेड ओल्गा के फादर को पानी में लेकर चली जाती है, लेकिन अब ओल्गा ने मरमेड की बाल को पकड़ लिया था। इसके बाद मरीना भी अपनी रस्सी खोल लेती है और मरमेड की बाल काट देती है, जिसके बाद मरमेड बुरी तरीके से तड़पने लगती है, क्योंकि उनकी असली ताकत उनके बालों में होती है। इसके बाद ओल्गा अपने फादर को देखने जाती है, लेकिन मरमेड ओल्गा को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी मरीना को रोमा की याद आती है और वो तुरंत दौड़ती हुई झील किनारे आ जाती है। फिर वो उसे भी बताने लगती है कि मरमेड की असली ताकत उसके बालों में होती है, लेकिन मरमेड ने रोमा का बहुत बुरा हाल कर दिया था। इसके बाद मरीना मरमेड से कहती है कि तुम रोमा को जाने दो और मुझे अपने साथ ले चलो। फिर इतना बोलकर वो झील में कूद जाती है, जहां मरमेड इसके सामने आ गई थी। इसके बाद मरीना उसके साथ में फाइट करती है और फिर उसके बालों को काटने लगती है, जिसकी वजह से रोमा ठीक हो जाता है। इसके बाद मरीना भी बाहर आ जाती है और वो रोमा से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब यह सुनते ही रोमा उसकी असलियत पहचान जाता है और तुरंत उसके बालों को काटने लगता है, जिसके बाद मरमेड की पावर खत्म होने लगती है और वो अपने असली रूप में आने के बाद झील में गिर जाती है। इसके बाद रोमा तुरंत झील में जाता है और मरीना को बाहर निकालता है, जो पानी में डूबने की वजह से बेहोश हो गई थी। लेकिन काफी कोशिश के बाद रोमा उसे होश में ला देता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो तो फिर लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना।